नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको फ़ेल मजहूल का तरीक़ा बताया था और उससे पहले वाली गुज़िश्ता वीडियो उसमें मैंने आपको फ़ेल मारूफ़ का तरीक़ा बताया था। इन दोनों की मिसालें बताने के लिए मैंने आज की वीडियो का आपको बताया था। तो आज की वीडियो में फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की चंद मिसालें देखें। पहली मिसाल मैंने आपके सामने रखी, यक़रऊ। यक़रऊ का तर्जुमा होता है, मैंने पिछली वीडियो में इसका तर्जुमा भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में दोबारा बताता हूँ। यक़रऊ वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा हाल के ज़माने में। ये क्योंकि फ़ेल मारूफ़ की मिसाल फ़ेल मारूफ़ का लफ्ज़ है, इसीलिए मैंने तर्जुमा आपके सामने क्या किया है, वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। क्योंकि तारीफ़ आपको मैंने बताई थी कि फ़ेल मारूफ़ में काम करने वाले का पता होता है। यफ़्ताहु वो खोलता है या वो खोलेगा, इसके अंदर भी काम करने वाले का पता है। और फ़ेल मारूफ़ के जो मैंने फ़ेल मारूफ़ का जो तरीक़ा बताया था, वो तरीक़ा इन अल्फाज पे जारी होता है, इसीलिए हमने पहचान लिया ये फ़ेल मारूफ़ है। ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, ये मिसाल मैंने कुरान मजीद से आपके सामने पेश की है। ला तस्माउ देखें, अगर कायदा आपको याद हो जो मैंने आपके सामने पेश किया था तो जारी कर सकते हैं आप खुद से कि पहला हर्फ मैंने बताया था साकिन करेंगे, दूसरा हर्फ बताया था मैंने अपनी हालत पर रहने देंगे, तीसरा हर्फ जो होगा उसके ऊपर हम ज़बर से हटा के पेश लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा फ़ेल मारूफ़। ला तस्माउ में यही है, बस ये ला जो है ला नाफिया है। नाफिया का मतलब नफ़ी वाला या नफ़ी वाला ला, नफ़ी वाला। ये ला नाफिया नफ़ी वाला ला, यानी कि ये नफ़ी कर रहा है, मनफी जुमला है। फ़ेल मजहूल की मिसालें देखें। फ़ेल मजहूल की पहली मिसाल युक़रऊ। मैंने फ़ेल मजहूल की पहचान में आपको बताया था कि बस छोटी सी हमने तब्दीली करनी है। वो छोटी सी तब्दीली आप वीडियो देखें क्या बताई थी मैंने, अगर याद हो तो बआसानी आप खुद ही पहचान सकते हैं कि ये लफ्ज़ जो है कौन सा फ़ेल है और किस ज़माने में है। ये फ़ेल मजहूल है और हाल और मुस्तक़बिल के ज़माने में है। किस तरह से पहचाना? इस तरह से पहचाना कि दूसरा जो पहला हर्फ है वो साकिन है, दूसरा हर्फ अपनी हालत पर है, और जो तीसरा हर्फ है उसके ऊपर से ज़बर को हटा के हमने पेश लगाया है और इन तीनों से पहले या का इजाफ़ा किया है। या मफ्तूहा का यानी ज़बर वाली या मज़मूमा यानी पेश वाली या का इजाफ़ा किया है। तो हमने पहचान लिया ये कौन सा लफ्ज़ है और कौन सा फ़ेल है और किस ज़माने में है। तो ये फ़ेल मजहूल है हाल और मुस्तक़बिल के ज़माने में। युक़रऊ पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा। तर्जुमा करना इंशाअल्लाह आप सीख जाएंगे। जिस तरह आपकी ग्रामर अच्छी होगी इसी तरह से अल्फाज मानी भी मैं आपको समझाऊंगा, तो इंशाअल्लाह आप मेहनत करें तो आपके लिए आसानी होगी, आप तर्जुमा करना भी सीख जाएंगे। युक़रऊ पढ़ा जाता है या पढ़ा जाएगा। पढ़ने वाला कौन है नहीं मालूम। युफ़्ताहु खोला जाता है या खोला जाएगा, क्या चीज़ खोली जाएगी, कौन खोल रहा है, खोलने वाला कौन है नहीं पता, खोलने वाले का हमें इल्म नहीं है। तो हमने एक तो तरीक़े से जो तरीक़ा मैंने आपको बताया था वो तरीक़ा जारी हो रहा है इस लफ्ज़ पर, जिससे पहचान लिया ये फ़ेल मजहूल है। अब बस बात इतनी सी है कि तर्जुमा करना है। तर्जुमे के लिए अल्फाज और
ان الفاظ کے معانی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ سیکھ جائیں گے جیسے جیسے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ مثال میں نے قرآن مجید سے نکالی ہے، جس طرح فعل معروف کی نکالی اسی طرح فعل مجہول کی بھی نکالی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، ابتدائی حصہ میں نے ذکر کیا ہے سورۃ النبا کا۔ سورۃ النبا میں یہ 18ویں آیت ہے، دیکھیں آپ کھول کے قرآن پاک، اور یہ 11ویں آیت ہے سورۃ الغاشیہ میں، اما پارے میں۔ دونوں اما پارے کی ہی مثالیں، یہ سورۃ النبا کی ہے اور یہ سورۃ الغاشیہ کی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں یہ 11ویں آیت ہے اور یہ 18ویں آیت ہے، دیکھیں آپ۔ تو یوم ینفخو، پہچان رہے ہیں؟ سمجھ آیا کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ کس طرح پتہ لگا؟ کہ جو پہلا حرف ہے نون ساکن ہے، دوسرا حرف فا، یہ زبر والا اپنی حالت پر ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنی حالت پر رہنے دیا۔ جس طرح سے فعل معروف کا دوسرا حرف اپنی حالت پہ ہے، اسی طرح یہ مجہول کے صیغے میں بھی اپنی حالت پر ہے۔ تسمعوا میں سین ساکن، مجہول کے صیغے میں بھی، مجہول والے فعل میں بھی سین ساکن ہے، اور جو دوسرا پہلا حرف ہے نون وہ ساکن ہے۔ تیسرا حرف جس طرح فعل معروف میں ہم نے تبدیلی کی، زبر کو ہٹا کے پیش لگایا، اسی طرح سے فعل مجہول میں بھی ہم زبر کو ہٹا کے پیش لگا دیں گے اور یہ بن جائے گا فعل مجہول یوم ینفخ۔ اور سب سے پہلے ان 3 حروف سے پہلے یا مضمومہ کا یعنی پیش والی یا کا اضافہ کر دیا، یہ فعل مجہول بن گیا۔ ہم نے پہچان لیا، قرآن مجید کو جب پڑھا تو پہچان لیا یہ فعل مجہول ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، اگر میں بتا دیتا ہوں۔ اس دن کو یاد کرو جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ تفسیر وغیرہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، یہ تفسیر پوچھ لیں عالم صاحب سے کسی سے بھی۔ وہ تفسیر کا بھی ٹائم نہیں ہے، یہ اصل میں گرامر سکھانی ہے، تفسیر کا موضوع نہیں ہے ابھی۔ تو ٹھیک ہے، ان مثالوں کو دیکھ لیا آپ نے، کچھ مثالیں اپنی طرف سے بھی دیکھیں اور بنائیں، نکالیں قرآن پاک سے نکالیں، اما پارے سے، آگے پاروں میں نہیں جائیں، اما پارے سے نکالیں، آسان پارا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو کے لیے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، ان باتوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل کروں گا۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو سمجھانی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ ہوگا علم النحو کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔